तो आइए आप लोगों को यह प्रश्न आप लोग को इतने बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस उम्मीद से आप आए हैं उस उम्मीद को हम बरकरार रखेंगे। और देखो प्यारे बच्चों, जितने भी कठिन कठिन आप लोगों को मैथ में ऑब्जेक्टिव हो या वीवीआई क्वेश्चन है जो आप लोग को बहुत ज्यादा परेशान करता है, उसी प्रश्नों को हम एक एक क्वेश्चन लेकर आप लोगों को पूछाएंगे, ठीक है, जिससे आप लोग को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक सवाल है, यदि 3x, y तथा 15 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एपी, ठीक है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आपको जो है x प्लस वाई का मान आपको निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग x का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे। तो जब समांतर श्रेणी में है तो आपको पता है कि आपका a1 है, a2 है, a3 है और यह a4 है। तो अगर हम इसको डीपली में लिखे, ध्यान दीजिएगा, a1 के वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। a2 का बात करें तो a2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। a3 का बात करें तो a3 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और a4 का बात करें तो a4 का वैल्यू आपका कितना है, 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे। अब इसको हम बारी बारी से सबको क्या मारेंगे, समीकरण का नाम देते हैं। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है, ये आपका समीकरण 3 है और यह समीकरण आपका 4 है। बोलो यहाँ पे किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए क्या करते हैं, यह आपका a1 के मान 3 हो गया, a2 का मान 1, हमको a2 का मान चाहिए, यानी हम लोग को जो है इस दो चीज के वैल्यू निकालना है, एक a2 का और एक a3 का। तो हम लोग जो भी काम करेंगे समीकरण 1 में और 4 में करेंगे। पहले हम समीकरण 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 4 से, ठीक है। तो समीकरण 4 में आपका लिखा हुआ है a4 बराबर 15, ठीक है, a4 बराबर 15 लिखा है। अब इसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखो a4 को हम एक a लिख देंगे, पहले a लिखिएगा प्लस में a4 होता है ना, तो एक माइनस करके d से गुना करते हैं तो 3d हो जाएगा, 3d, यानी चौथा पद निकालने का सूत्र हो जाएगा a प्लस 3d, ठीक है, बराबर के चिन्ह, यहाँ 15 है तो लिख दीजिए 15। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ a है, तो a का मतलब a1 होता है, तो a1 का वैल्यू 3 है, यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस 3d बराबर में 15। अभी 3 प्लस में हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा आपका 3d बराबर 15 और माइनस में 3, ठीक है। तो हो जाएगा 3d बराबर 15 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा ना, तो 12 लिख लीजिए। अभी 3d गुना में हो जाएगा तो भाग में बदलेगा, तो d बराबर हो जाएगा 12 और बटा में 3, काट दीजिए, 3 चौका 12, आपका 4, डी का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से वैल्यू पुट कर देंगे, समीकरण 2 में फिर समीकरण 3 में लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में आपका क्या है, a2 बराबर x, ठीक है। a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 2 में से कम होगा तो 1 होगा, 1 में d से गुना होगा d, a प्लस d बराबर में आपका क्या हो जाएगा x होगा। अब देखो a का वैल्यू कितना है, देखिए a या a1 एक होता है, 3 है, यहाँ लिख देंगे 3 प्लस d का मान बताइए कितना है, अभी निकाले देखिए 4, यहाँ लिख देंगे 4 बराबर में x है तो x, 3 में 4 जोड़ने कितना होगा 7 बराबर x। तो यहाँ पर देखेंगे अगर तो x का मान आपका कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं। तो y का मान आपका किस में, समीकरण 3 में है, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में आपका क्या है, a3 बराबर y, a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस a3 है तो 3 में से कम होगा तो 2 बचेगा, 2 में d से गुना होगा 2d बराबर, और y है तो y, a का वैल्यू आपका 3 है, क्या लिख देंगे 3 प्लस 2 है तो 2 गुने d, तो देखिए d का मान हम कितना लाए थे 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे बराबर में y, 3 है तो 3 प्लस 4 में 2 से गुना करो, 4 दूनी 8 बराबर y, 8 में 3 जोड़ देंगे कितना होगा 11 बराबर में y, यानी यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो y का मान कितना आ गया 11 आ गया, समझ में आ रहा है। तो x का मान आपका 7 आ गया और y का मान 11 आ गया। प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है बताइए,
प्रश्न में हमसे पूछ रहा था कि x प्लस वाई का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, लिखेंगे x प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं आप प्रश्न से, ठीक है। यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहीं पर भी बन जाएगा, ठीक। लिखेंगे प्रश्न से x प्लस वाई का आपको मान चाहिए। x का मान बताइए कितना आया है, देखो x का मान 7 आया है, लिख देंगे 7 प्लस y का मान कितना है 11, 11 लिख देंगे। अब 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, ये आपको क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। तो बोलिए थोड़ा सा प्यारे बच्चों इसको हम तोड़ कर बताएं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।